अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक बार फिर खैर मकदम है अली इस ट्यूटोरियल में। तो आज का जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 7 है, यानी हिसाबी तसाद में मश नंबर 1.2 का पार्ट 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मश नंबर 1.2 का आखिरी हिस्सा है, जिसमें जो बकिया 3 क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है एज यूजुअल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो पसंद आया जाए तो एक लाइक ज़रूर कर लेना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, मश नंबर 1.2 का 18वां क्वेश्चन है, 18th वन। एक एपी के चौथे और 8वें अरकान का हासिल जमा 24 है। एपी के 8वें और चौथे अरकान का हासिल जमा 24 है और 6वें और 10वें अरकान का हासिल जमा 44 है। तो एपी के 3 अरकान मालूम कीजिए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 रिलेशंस हैं। तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो चौथे और 8वें रुकन का हासिल जमा 24 है। तो एपी का चौथा रुकन यानी A4 प्लस 8वां रुकन यानी A8 इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट रिलेशन है। तो A4 AP में हो जाता है A प्लस 3D प्लस 8 हो जाता है A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। तो A प्लस A हो गया 2A प्लस 3D प्लस 7D हो गया 10D इज इक्वल्स टू 24। सो नाउ 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन अगर ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा A प्लस 10D, सॉरी A प्लस 5D हो जाएगा। इट इज नॉट 10D, इट इज 5D, इट इज 5D। 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 24। तो नाउ A प्लस 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 2। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू हो गया 12। तो देयरफॉर यहां से हम ले सकते हैं A इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 5D। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। सो अगेन आगे जो रिलेशन है वो है 6वें और 10वें अरकान का हासिल जमा 44 है। 6वां रुकन यानी A6 प्लस 10वां रुकन यानी A10 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना है हासिल जमा 44। तो देयरफॉर A6 AP में हो जाता है A प्लस 5D प्लस A10 हो जाता है A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। नाउ A प्लस A इज इक्वल टू 2A प्लस 5D प्लस 9D हो जाता है 14D इज इक्वल टू 44। नाउ यहां पर भी 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। नाउ A प्लस 7D इज इक्वल टू बन जाती है इक्वेशन 44 अपॉन 2। सो देयरफॉर A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 हो जाता है 22। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 1 से A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है A 12 माइनस 5D। तो यहां पर A के जगह में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो A की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? बिकॉज A इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से जो है ना, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में दर्ज करने पर, ठीक है, तो A के जगह पर क्या दर्ज करेंगे? 12 माइनस 5D प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो इक्वेशन नंबर 2 चेंज हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 12 माइनस 5D प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो ये 12 को अगर उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 22 माइनस 12 और यहां बच जाएगा माइनस 5D प्लस 7D हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12। तो बच गई इक्वेशन 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12 हो जाएगा 10। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 5।
तो डी की वैल्यू हो गई 5। तो डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a इज इक्वल टू 12 माइनस 5d, तो दैट इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू डी की वैल्यू है 5, तो दैट इक्वल्स टू 12 माइनस 5 ज़रा 5 हो गया 25, सो दैट इक्वल्स टू 12 माइनस 25 इज 13, सॉरी माइनस 13, तो a इज इक्वल्स टू हो गया माइनस 13। तो हमें क्या करना है, हमें एपी के इब्तदाई 3 अरकान लिखने हैं, यानी एपी के इब्तदाई 3 अरकान हम क्या लेंगे, एक लेंगे a, अगला रुकन लेंगे a प्लस डी और अगला रुकन लेंगे a प्लस 2d, 3 अरकान लिखने हैं। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू है माइनस 13, ये तो पता है, देन a प्लस डी है तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, तो दैट इक्वल्स टू ये माइनस 13 का माइनस 13 बच गया, कॉमा माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 प्लस 5 हो जाता है माइनस 8, कॉमा यहां पर हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 5 10, 2 ज़रा 5 10 हो जाएगा, तो माइनस 13 प्लस 10 हो जाएगा माइनस 3। तो ये एपी के 3 अरकान हैं, माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सब आसान क्वेश्चन था। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19th वन देखो इंटरेस्टिंग है। सुब्बा राव ने 1995 में एक नौकरी 5,000 रुपए की सालाना तनख्वाह पर शुरू की। हर साल इसको 200 रुपए का एक इजाफी रकम मिला। कौन से साल में इसकी आमदनी 7,000 रुपये होगी? देखो सुब्बा राव ने 1995 में एक नौकरी जो 5,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर शुरू की, मतलब इसकी जो पहली आमदनी थी वो कितनी थी? 5,000 रुपये थी, ठीक है। तो इसे सालाना जो है ने हर साल इसकी तनख्वाह में 200 रुपए का इजाफा हो जाता है, यानी इसकी हर साल में जो है ना 200 रुपये का एक इजाफी रकम जुड़ जाता था। यानी अगर पहले साल इसकी तनख्वाह 5,000 रुपये है तो दूसरे साल इसकी तनख्वाह क्या हो जाएगी? 5,200 हो जाएगी। इसी तरह तीसरे साल 5,400 हो जाएगी, तो इसी तरह चौथे साल 5,600 हो जाएगी। तो नेक्स्ट कौन से साल में इसकी तनख्वाह जो है ने 7,000 रुपये होगी? ठीक है, तो यहां पर तो पता चलता है कि पहले साल में इसकी तनख्वाह 5,000 रुपये थी, तो हम इसे कंसिडर करेंगे a इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, देखो हर साल में बढ़ने वाली तनख्वाह सेम है, यानी हर साल इसकी तनख्वाह जो है नी 200 रुपये बढ़ रही है। पहले साल और दूसरे साल का फर्क 200 रुपये है, दूसरे साल और तीसरे साल का फर्क 200 रुपये है, यानी इसके हर साल में 200 रुपये। यानी देखो अगर आप एपीबी फॉर्म कर लेते हैं तो पहला साल 5,000 रुपये, तो अगले साल क्या हो जाएगी? 5,200 रुपये, फिर इसके अगले साल 5,400 रुपये, तो इसी तरह चलती रहेगी। तो हर साल में जो है नी 200 रुपये का इंक्रीमेंट है, तो मतलब इसके हर साल के जो सैलरी में तनख्वाह में 200 रुपये का फर्क है, तो देयरफॉर यहां इस 200 को हम कंसिडर करेंगे d इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो कौन से साल इसकी आमदनी जो है नी 7,000 रुपये होगी सालाना आमदनी? तो हम उसे मान लेते हैं n, फर्ज कर लेते हैं कि 90वें साल में जो है नी उसकी आमदनी जो है नी 7,000 रुपये होगी। तो ये हमारा 90वें साल की आमदनी है, तो इसे हमें कंसिडर करेंगे an इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जाबिता लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है? यहां पर है 7,000 इज इक्वल टू a है 5,000 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है तो n माइनस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं। d की वैल्यू कितनी है? 200। तो देयरफॉर इसे हल करेंगे, 5,000 को इधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 200n माइनस 200। ये 200 को ब्रैकेट के अंदर जरब कर दो, तो 7,000 माइनस 5,000 हो गया 2,000, 7,000 नफी 5,000 2,000 इज इक्वल टू 200n माइनस 200। ठीक है, अगेन ये माइनस 200 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2,000 प्लस 200 इज इक्वल टू 200n। ठीक है, तो अभी बच जाता है
बहुत ही सिंपल सा काम। ये 2000 प्लस 200 हो गया 2200, ठीक है, इज इक्वल्स टू 200 n। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 200। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2। सो देयरफॉर n की कीमत हो गई 11, यानी 11 साल बाद, यानी 11वें साल सुब्बा राव की जो तनख्वाह होगी वो 7,000 रुपये होगी। तो हम लिख सकते हैं कि 11वें साल सुब्बा राव की सालाना तनख्वाह कितनी होगी? 7,000 रुपये होगी। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है जो हम देखने जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 था, वही क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 भी है। यहाँ पर सिर्फ जो है नहीं नाम चेंज कर रामकली कर दिया गया है। तो क्वेश्चन है, रामकली ने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये की बचत की और फिर इसने अपनी हफ्तावारी बचत 1.75 रुपये से बढ़ा दिया। 90वें हफ्ते में इसकी हफ्तावारी बचत 20.75 रुपये हो गई, तो n मालूम कीजिए। सेम क्वेश्चन है, रामकली ने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए की बचत की, ठीक है। तो अगले हफ्ते जो है ना इसकी बचत, हफ्तावारी बचत क्या करी ने 1.75 रुपीज बढ़ा रही है। मतलब हर हफ्ते जो है ने इसने 1.75 रुपए की बचत की, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले हफ्ते की बचत 5 रुपये है, तो अगले हफ्ते की बचत क्या होगी? 5 प्लस 1.75, यानी ये हो जाएगा 6.75। समझ में आया? सो देन इसके अगले हफ्ते की तनख्वाह क्या होगी? 6.75, यानी पिछले हफ्ते की बचत प्लस इस हफ्ते 1.75, ठीक है। तो ये इस हफ्ते की बचत हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8.5, ठीक है। तो इस तरह से बचत करती जाएगी। तो एक हफ्ता आएगा जिसे उन्होंने 90वां हफ्ता कहा है, 90वें हफ्ते में इसकी जो बचत है वो 20.75 रुपए है। तो वो कौन सा हफ्ता है हमें मालूम करना है। तो बड़ा सिंपल है, तो पहले हफ्ते की बचत को A कंसिडर करते हैं, दैट इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हर हफ्ते की बचत एक्सा है, यानी 1.75 रुपए, तो देयरफॉर उसे हमें D कंसिडर करेंगे 1.75। तो 90वें हफ्ते में उसकी तनख्वाह मतलब उसकी जो बचत मालूम करने की है, तो वो कौन सा हफ्ता है हमें कैलकुलेट करेंगे, जिसे हमें n से ताबीर करेंगे, जिसे क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। तो ये 90वें हफ्ते की बचत है, तो इसे हमें कंसिडर करेंगे an इज इक्वल टू 20.75। सेम अगेन वही करना है, सेम जाबिता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है 20.75 इज इक्वल्स टू a है 5 प्लस n नहीं पता है तो n माइनस 1 एज इट इज रहने देते हैं। तो देन d की कीमत है 1.75, ठीक है। तो ये 5 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाता है 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1.75 n माइनस 1.75, ठीक है। तो अब ये हो जाता है 20.75 माइनस 5 कितना हो गया? 15.75 इज इक्वल्स टू 1.75 n माइनस 1.75। तो ये 1.75 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाता है 15.75 प्लस 1.75 इज इक्वल्स टू, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 1.75 n, ठीक है। तो अब बचता है 15.75 में 1.75 ऐड करना है, तो ये हो जाता है 15.75 प्लस 1.75, 15, 16, 17.5, करेक्ट? यस,
17.5 is equals to 1.75 n. तो therefore n is equals to हो जाता है n is equals to 117.5 divided by 1.75. तो now ये कितना हो गया, n is equals to, सही तो कर लिया है ना, 15.75 प्लस 1.75, 15, 16, 17, 17.5 करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 1.75. सो दिस कैन बी रिटन एज 1750 डिवाइडेड बाय 175. ठीक है, आचार्य का मुकाम 2 अगर हटा लेते हैं तो 175 के 175 175 धाए 1750. तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 10. यानी 10वें हफ्ते में इसकी जो बचत है, देयरफॉर 10वें हफ्ते में रामकली की बचत 20.75 होगी. यानी n की कीमत क्या होगी, 10 होगी. 10वें हफ्ते में इसकी बचत 20.75 होगी. तो ये 1.2 मश्क के जो है आखिरी 3 सवालात थे. होप आप सबको अंडरस्टैंड हो गए होंगे. इफ अगर अंडरस्टैंड नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट में जो है बता सकते हैं. तो ये थे आज के 3 सवालात. तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का जो है इससे फ़ायदा हो सके. तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.